अन्नपूर्णा कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। प्राचीन समय की बात है। एक बार महाराजा कृष्णदेव राय वेश बदलकर राज्य का दौरा करने निकले। घूमते हुए उन्होंने एक वृद्धा महिला को देखा जो चौराहे पर मिठाई, पकौड़े आदि खाने की वस्तुएं बनाकर बेच रही थी। उसके व्यंजनों की सुगंध ने राजा के मन में उन्हें चखने की चाह जगा दी। दोपहर का समय था, इसलिए राजा को भूख भी लगी थी। राजा जल्दी से वृद्धा के पास गए और बोले, अम्मा, कृपया मुझे 4 पकौड़े दीजिए। वृद्धा ने तुरंत उनके लिए पकौड़े परोसे और फिर थोड़ी मिठाई भी दी। राजा ने बाद में और भी ले लिए। फिर उन्होंने पूछा, आपने अपना नाम क्या बताया अम्मा? साहब, मेरा नाम अदेम्मा है। सब लोग मुझे अम्मा कहते हैं और मेरे पति मुझे आदि बुलाते थे। आपकी आयु 70 वर्ष से भी ज्यादा लगती है। इस अवस्था में भी आप ये व्यंजन बनाकर अपना निर्वाह करती हैं। क्या आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है? 4 वर्ष पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई। हमारी कोई संतान भी नहीं है। उन्हें मेरे बनाए हुए व्यंजन बहुत पसंद थे। एक दिन रात में वे खीर खाकर सोए थे और सोते हुए ही उनका स्वर्गवास हो गया। कहते कहते अम्मा की आंखें नम हो गईं। जब राजा ने अपना दोना आगे बढ़ाया तो अम्मा ने और नाश्ता दे दिया। आपने इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनाना कहाँ से सीखा? राजा ने पूछा। साहब, मेरी माँ ने मुझे सिखाया। वह हमेशा कहती थी कि हमें कम से कम एक कला में पारंगत होना चाहिए जो विपत्ति के समय हमारे काम आए। मैं और भी तरह के व्यंजन बनाना जानती हूँ। आस पड़ोस की सभी महिलाएं मुझे त्योहारों में व्यंजन बनाने के लिए बुलाती हैं। बाकी दिन मैं घर पर ये बनाती हूँ, फिर इन्हें लाकर यहाँ बाजार में बेचती हूँ। मेरे पति कहते थे कि वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिन्हें मेरे हाथ का बना खाना खाने को मिलता है, और वे भी हमेशा और मांग कर खाते थे, जैसे आप अभी खा रहे हैं। राजा ने उसकी टोकरी में रखा पूरा नाश्ता खा लिया। उसने अम्मा को उसका मूल्य दिया और कहा, अम्मा, सच में भाग्यशाली ही आपके हाथ के बने व्यंजन खा सकते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं इतना भाग्यशाली बनूं कि प्रतिदिन आपके हाथ के व्यंजन खा सकूं। कृपया रोज आकर मन भरकर खाइए। कहते हुए अम्मा ने रुपए अपने कपड़े के बटुए में रख लिए। दूसरे दिन राजा का एक सिपाही अम्मा के पास आकर बोला, राजा ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको तुरंत दरबार में ले चलूं। आप मेरे साथ चलें। अदेम्मा डर गई। उसने हकलाते हुए पूछा, क्यों साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मुझे नहीं पता। आपने महाराज को कल कुछ व्यंजन खिलाए थे। संभवतः इसीलिए राजा ने आपके लिए बुलावा भेजा है। साहब, क्या वो स्वयं महाराज थे जिन्होंने कल वे सारे व्यंजन खाए? नमकीन वाले में नमक थोड़ा ज़्यादा था और मीठे वाले थोड़े कम मीठे थे, पर मुझे यह नहीं पता था कि स्वयं राजा उन्हें चखेंगे। मैंने तो रोज की तरह आम लोगों के लिए यह बनाए थे। अगर मुझे जरा भी खबर होती कि राजा वो सब खाने वाले हैं तो मैं और ध्यान से बनाती। मेरी तरफ से उनसे क्षमा मांग लीजिए। अदेम्मा ने थरथर कांपते हुए कहा। वे क्रोध में नहीं लग रहे थे और आपके जैसी वृद्धा पर वे कभी रुष्ट नहीं होंगे, सिपाही ने कहा और अम्मा को अपने साथ ले गया। जब वे दरबार में पहुंचे तो देखा कि राजा अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। अदेम्मा चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। राजा ने उसे अपने पास आने को कहा। वह डरते हुए राजा के पास गई। राजा ने कहा, डरिए मत, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राजा ने अदेम्मा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये 70 वर्षीय महिला कड़ा परिश्रम करती हैं, फिर भी स्वस्थ हैं। इन्हें किसी तरह की बुरी आदत नहीं है। इन्होंने अपनी माँ का यह कहना माना
कि हर व्यक्ति को एक गुण आना चाहिए जो विपत्ति के समय में उसके काम आए। इन्होंने पाक कला में निपुणता प्राप्त की। ये बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं। इनके हाथ के बने व्यंजन इतने अच्छे थे कि कल इन्होंने जो पूरे दिन बेचने के लिए बनाए थे वो सब मैंने खा लिए। आज ये अपने गुण के कारण यहाँ हमारे साथ हैं। हमारे राज्य की महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं। इनके हाथ का बना खाना बिल्कुल अन्नपूर्णा के जैसा है। अदेम्मा की आंखों से बरबसी आंसू निकल आए। वह भाव विभोर हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप बहुत ही दयालु हैं। आपके हाथ में जादू है। आपके हाथ का बना भोजन खाकर किसी को भी अपनी माँ के हाथ का स्वाद याद आ जाएगा। मैं आपके हाथों बना भोजन खाने के लिए लालायित हूँ। आज से आप राजमहल की रसोइया हैं। मुझे आशा है कि आप महल की अन्य महिलाओं को भी ये कला सिखाएंगी। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है कि महाराज को मेरे बनाए हुए व्यंजन पसंद आए। मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक जीवित रहूंगी आपके लिए इसी तरह स्वादिष्ट व्यंजन बनाती रहूंगी। अदेम्मा ने कहा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलछला आए। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।